शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद रातों से हम एक मौजू पर बात कर रहे हैं, दोबारा उसका तकरार करूंगा। आयत का तर्जुमा आपके सामने रखूं। खुदा फरमाता है कि बेतहकीक खुदा तब तक किसी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात नहीं बदलती। मौजू हमारा यही था कि मौला ने अपने ज़माने के मुआशरे पर क्या असर डाला, और वो असर अगर हम अपने अंदर लाना चाहते हैं तो इस आयत के मुताबिक हमें अपने हालात खुद तब्दील करने होंगे। जिसके बाद हमने ये भी गुफ्तगू की कि वो शुहदा जो इस खेमे इमाम हुसैन के अंदर शामिल हो चुके थे, उन शुहदा की सिफ़ात को जानने की ज़रूरत है, ताकि हम उन सिफ़ात को जान के वो सिफ़ात अगर अपने अंदर लेकर आए तो हम भी उस खेमे के अंदर शामिल हो सकते हैं। इस दिक्कत की ज़रूरत है कि इस खेमे में जो शुहदा शामिल हैं उनमें कौन कौन सी शख्सियात हैं। उनमें आपको असहाबे पैगंबर भी मिलेंगे, असहाबे अमीरुल मोमिनीन भी मिलेंगे, असहाबे इमाम हसन भी मिलेंगे, असहाबे इमाम हुसैन भी मिलेंगे। इनमें वो मसीही भी मिलेंगे जो कुछ दिन पहले मसीही थे और करबला में आकर मोमिन बन गए। इसमें आपको हुर भी मिलेगा। इसमें वो दो भाई भी मिलेंगे जो आशूर के असर के वक्त लश्कर यजीद छोड़कर लश्कर हुसैन में शामिल हुए हैं। ऐसी ऐसी शख्सियात इस खेमे में आपको मिलेंगी जिनके बारे में इमाम मासूम फरमाते हैं, बे अभी अंतुम व उम्मी, ए शहदाए करबला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। ये इनकी अजमत है। इन शहदा की सिफात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब तक मैंने 3 सिफतें आपके सामने रखी। पहली सिफत जो थी वो आरामिश, सुकून और इत्मीनान जो इन शहदा के दिलों में था, यानी किसी किस्म का खौफ इनके दिल में ना था। पहली ये सिफत। दूसरी सिफत जो बज़ल और कुर्बानी इन्होंने पेश की है करबला के मैदान में, वो कुर्बानी का जज्बा, ये भी उनकी सिफत थी, जिस पर हमने ये भी बताया कि उनके ज़माने का तकाजा ये था कि वो अपने इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए जान दें। लेकिन हमारे ज़माने का क्या तकाजा है, वो हमें जानना है कि अपने वक्त के इमाम के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात को मारकर इस दीन के बताए गए वाजिबात पर अमल करना है और बताए गए मुहर्रमात को तर्क करना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तीसरी जो सिफत थी उस पर हमने हमारे दो मजलिस हमने उसके बारे में गुफ्तगू की, जो थी दोस्त और दुश्मन को पहचानना। इन शुहदा ने इस सख्त वक्त में ये पहचाना कि यजीद हमारा दुश्मन है, वो हमारी आखिरत को छीनना चाहता है, और हुसैन हमारे दोस्त और महबूब हैं जो हमें जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये इन्होंने जाना, दोस्त की सही पहचान और दुश्मन की भी सही पहचान।
ये भी उनकी सिफतों में से एक सिफत है जिससे हम भी मुत्तसिफ होना चाहते हैं। हमारे ज़माने में भी हमें ये ख्याल करना होगा कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। ये 3 सिफतें मैंने आपके सामने रखी। चौथी सिफत मैं आपको एक रिवायत की ज़िम्न में बताऊंगा। एक रिवायत है छठे इमाम सादिक़ मौला इस रिवायत में इन शुहदा की ज़ियारत के आदाब बता रहे हैं और फिर आदाब बयान करके उनकी कुछ सिफतें बयान करते हैं। इन सिफतों से हम उनकी चौथी सिफत को भी अखज़ करेंगे। मौला क्या फरमा रहे हैं? मौला फरमा रहे हैं उस ज़ायर को जो उन शुहदा की कब्र की ज़ियारत करना चाहता है कि तक़िफ़ो बिहिदाए क़ुबूर शुहदा, कि तुम जाओ और उन शुहदा के क़ुबूर के मुहाज़ी और मुकाबिल में खड़े हो जाओ। व तुमिओ इलैहिम अजमाइन, और फिर उन सब की तरफ इशारा करो और कहो व तक़ूलो अस्सलामु अलैकुम अय्युहर रब्बानियून, और फिर उनको कहो कि सलाम हो तुम पर ए रब्बानी। रब्बानी आपको मालूम होगा कि रब्बानी कहा जाता है उस शख्स को जो खुद को रब की राह में फना कर दे, जो खुद को रब की राह में कुर्बान कर दे, अपने आप को रब के हवाले कर दे, उसको कहा जाता है रब्बानी। तो मौला इन शुहदा की एक सिफत बयान कर रहे हैं रब्बानीयून। और फिर कहते हैं अंतुम लना फरत, ए ज़ाहिर जब तुम वहां जाओ तो उन शुहदा को ये कहो कि तुम लोग हमसे सिबकत ले चुके हो, तुम लोग हमसे आगे जा चुके हो, हम पीछे रह गए हैं, तुम लोग आगे जा चुके हो। और फिर कहते हैं वनहनु लकुम तबा, और हम तुम लोगों की पैरवी कर रहे हैं, हम तुम लोगों की पैरवी कर रहे हैं। वनहनु लकुम खलफ, और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम तुम शुहदा के पीछे पीछे आ रहे हैं। वह अंसार, हम तुम्हारे मददगार हैं, यानी आप हमसे आगे निकल गए हैं, हम आपकी पैरवी कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कहते हैं ये गवाही देना उनको खिताब करके कि अशहदु अन्नकुम अंसारुल्लाह, कि बितहकीक तुम लोग खुदा के मददगार हो, बितहकीक में गवाही देता हूँ कि तुम लोग खुदा के मददगार हो। वसादतुश्शुहदा फिद दुनिया वल आखिरह, और तुम लोग दुनिया और आखिरत में शहीदों के सरदार हो, तुम लोग दुनिया और आखिरत में शहीदों के सरदार हो। फइन्नकुम अंसारुल्लाह कमा क़ाल अल्लाह ताला, तुम लोग वैसे ही खुदा के मददगार हो जैसे खुदा इस आयत में पैगंबर के मददगारों की तौसीफ कर रहा है। खुदा एक आयत में जो सूरह आले इमरान की आयत है उसमें खुदा फरमाता है वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रब्बियून कसीरुन, कि कई ऐसे नबी हैं जिनके रब्बानी मददगार थे, ऐसे मददगार जो खुदा की राह में खुद को फना कर रहे थे। तुम लोग उनकी तरह हो, जैसे कई नबियों की रब्बानियों ने मदद की, तुम भी उनकी तरह रब्बानी हो। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, ये रब्बानी वो हैं जो अल्लाह की राह में जब इन पर मुसीबतें आती हैं तो ये सुस्त नहीं पड़ते। तो तुम लोग वही रब्बानी हो जो सूरह आले इमरान में खुदा उनकी वस्फ बयान कर रहा है कि जब इन पर मुसीबत आती है तो ये लोग सुस्त और कमजोर नहीं पड़ते, और मा दअफू व मस्तकानु, ना ज़ईफ होते हैं और ना दब जाते हैं। तो मौला कुरान के बताए गए रब्बानियों की सिफतों को शुहदाए करबला से जोड़ रहे हैं कि जैसे उन रब्बानियों की सिफत है कि वो कमज़ोर नहीं पड़ते, वैसे तुम भी कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। और फिर आखिर में इमाम ये 2 जुमले बयान करते हैं वमा ज़अफ़्तुम वमस्तकनतुम हत्ता लक़ीतुमुल्लाह अला सबीलिल हक़, ना तुम कमज़ोर पड़े ना तुम दबे ताइन के तुम लोगों ने खुदा की मुलाकात की हक़ की राह में, यानी तुम खुदा की राह में शहीद हो गए, ना कमज़ोर पड़े ना दब सके। व नुसरत कलिमतिल्लाहि ताम्मा, खुदा की राह में, हक़ की राह में और कलिमे ताम में, खुदा की राह में तुम लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया। इस सारी रिवायत का जो खुलासा है वो ये है कि इमाम कहना चाह रहे हैं कि शुहदाए करबला ना कभी कमज़ोर पड़े ना कभी दब सके और ना कभी सुस्त हुए। ये जो सिफतें हैं ना, इनमें से आप ये अखज़ कर सकते हैं लफ्ज़ शजाअत, शुजाअत बहादुरी, यानी वो बहादुर थे और जो बहादुर होते हैं
ना कमज़ोर पड़ते हैं, ना झुकते हैं, ना दबते हैं। तो नतीजतन इस रिवायत से जो शोहदाए करबला की सिफत जो अखज़ हो रही है वो शुजाअत और बहादुरी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसी शुजाअत पर हम बात करेंगे। ये उनकी सिफत थी, वो शुजा थे, वो बहादुर थे। अब सवाल ये है कि शुजाअत किसको कहा जाता है? आपके जहन में जब शुजाअत का लफ्ज़ आता है तो पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है? शायद आपके जहन में शुजाअत यानी जिसका हैकल और जिस्म बड़ा हो, जिसके बाजू बड़े हो, जिसका जिस्म कवी और ताकतवर हो, वो आपके जहन में शुजा आता हो। लेकिन शुजा लफ्ज़ का जिस्म से कोई राब्ता नहीं है। वो कैसे? क्या आप हबीब इब्न मज़ाहिर को शुजा मानते हैं? मानते हैं, लेकिन वो एक बूढ़े और कमजोर थे। तो जिस्म के हैकली और उसके बड़े होने का शुजाअत से कोई वास्ता नहीं है। शुजाअत दिली बहादुरी को कहा जाता है, दिल की दिलेरी को कहा जाता है। चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, 72 की तरफ खड़ा हो और मुकाबले में 30,000 लोग भी हो, फिर भी बूढ़े होने के बावजूद वो उनका मुकाबला करे, इसको कहा जाता है शुजाअत। हो सकता है हबीब से कई ज्यादा उम्र में छोटे और ताकतवर यजीद के लश्कर में हो, लेकिन आप उनको शुजा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 30,000 के लश्कर में शामिल होकर सिर्फ 72 लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। आप इसको शुजाअत कहेंगे? शुजाअत हैकली और जिस्म में नहीं होती, शुजाअत कल्ब की दिलेरी में होती है। तो हबीब बूढ़े होने के बावजूद शुजा है, क्योंकि 72 होने के बावजूद 30,000 लोगों का दिलेराना मुकाबला करना, इसमें दिल की दिलेरी की जरूरत है, और वो हबीब के अंदर थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये शुजाअत और ना झुकने वाली बात सिर्फ शुहदा के लिए नहीं, हत्ता मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं उसमें भी आप खुसूसन मौला को यही सिफत बयान करते हैं। आप क्या कहते हैं मौला को? कहते हैं अशहदु अन्नका लम तहिन व लम तनकुल, बितहकीक या अब्बास मैं गवाही देता हूँ कि ना तुम कभी सुस्त पड़े ना कभी तुम झुके। ये सुस्त ना पड़ना और ना झुकना, इसको शुजाअत कहा जाता है। तो ये शुहदा की सिफत शुजाअत है, जिसका हमने ये बता दिया कि उसका जिस्म और हैकल और बाजुओं की मजबूती से उसका कोई वास्ता नहीं है। बूढ़ा भी शुजा बन सकता है अगर उसके दिल में दिलेरी हो। लेकिन एक नुक्ता शुजाअत के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि शुजाअत सिर्फ मैदान जंग में नहीं होती। हम ज़्यादातर जब शुजाअत कहते हैं हमारे जहन में क्या आता है कि जंग में जाकर लड़ना, बहादुरी दिखाना और लोगों को जो है ज़्यादा तादाद में कत्ल करना, ये शुजाअत है। जबकि शुजाअत का एक किस्म है। शुजाअत का हमारे उस्ताद ने शुजाअत की 6 किस्म बयान की है। इनमें से एक किस्म ये है कि आप बहादुरी से जाके मैदान जंग में लड़ें, लेकिन बाकी जो 5 किस्म हैं, इस्लाम उनको इस मैदान जंग की बहादुरी से ज्यादा अजीम मानता है, क्योंकि उनका ताल्लुक जिहाद अकबर से है, और ये जो मैदान में लड़ना होता है ये जिहाद असगर है। तो शुजाअत का जो पहला किस्म है मैदान में अंदर बहादुरी, ये जिहाद असगर है। बाकी जो 5 किस्म है वो जिहाद अकबर में आते हैं। सबसे पहले मैं शुजाअत के मैदान जंग के इस किस्म को ज्यादा बयान करना चाहता हूँ। इसके कुछ मिसाल वाक़या करबला से मैं आपके सामने रखूंगा। शुजाअत जो मैदान जंग में होती है, इनमें से मैं आपको पहला एक शहीद बताऊं जिसका नाम था अनस बिन हारिस। आपने शायद सुना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शोहदाए करबला में 4 ऐसे शहीद थे जो पैगंबर के सहाबी थे। उनमें से एक हबीब इब्न मज़ाहिर था, एक मुस्लिम इब्न ओसजा था और एक अब्दुर्रहमान था। चौथे ये अनस बिन हारिस हैं। जब मौला करबला पहुंचे हैं तो ये अनस बिन हारिस मौला से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके नाना से सुना था कि आप नैनवा आएंगे और नैनवा में कत्ल कर दिए जाएंगे। मैं कई साल से इस नैनवा की सरजमीन में आपका मुंतज़िर था। आप आज आए हैं और मैं आपके कारवान में शामिल होता हूँ। बूढ़ा होता है बहुत, इसके जो अबरू हैं वो झुके हुए होते हैं, इसकी कमर भी झुकी हुई होती है। जब लड़ने का मौका आता है ये इमाम से इजाज़त मांगता है लड़ने के लिए, तो ये जो अबरू हैं इनको ऊपर बांधता है, अपनी टेढ़ी कमर को एक लकड़ी बांधकर सीधा करता है और फिर एक हमला करता है। तो इसने तकरीबन 18 मलूनों को वास्ले जहन्नम किया है। बूढ़ा था
लेकिन एक जो दिल की दिलेरी थी वो उसके अंदर मौजूद थी। कमर भी लकड़ी से सीधी करी और फिर उस बहादुरी के साथ मुकाबला किया और मलूनों से लड़े। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और शहीद आपको बताऊं, आबिस इब्ने अबी शबीब, ये आपने सुना होगा। आबिस जब मैदान में जाता है तो उमर साद सबको कहता है कि कोई भी इसका तन बितन मुकाबला ना करे, क्योंकि कोई इसका तन बितन मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो इतना ताकतवर और कवि था। आबिस कहता रहा कि आए कोई मुझसे लड़े, पर कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उन मलूनों ने पत्थर जमा किए और दूर से उसको पत्थर मार रहे थे आबिस को। आबिस ने अपनी ज़रे उतार कर कहा कि मैं तुम्हारे पत्थरों से नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। फिर इन सब ने फैसला किया कि मिलकर आबिस पर हमला करते हैं। सब मिलकर आबिस से लड़ते हैं। बगैर ज़रा के आबिस एक रिवायत के मुताबिक 200 मलूनों को वासले जहन्नम करता है। इतना लड़ता है क्योंकि तन्हा होता है। आखिर में उनमें से कोई उस पर वार करता है और फिर आबिस के सर को तन से जुदा किया जाता है। जब आबिस का सर तन से जुदा होता है तो यही मलून आपस में लड़ रहे होते हैं कि आबिस को मैंने मारा, आबिस को मैंने मारा। उमर साद देख रहा होता है, इन सबको कहता है आबिस को तुम में से किसी ने भी नहीं मारा, क्योंकि कोई अकेला शख्स आबिस को मार ही नहीं सकता, तुम सब ने मिलकर आबिस को मारा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। क्योंकि मैदान जंग की शुजाअत की बात हो रही है, मौला अमीर का जिक्र ना करें तो बेफायदा रह जाएगी बात। मौला अमीर की मैदान जंग की शुजाअत के लिए ये वाहिद शुजा है जिसकी शुजाअत के लिए एक सूरह नाजिल हुई है कुरान की। सूरह आदियात मौला अमीर की शुजाअत की फजीलत बयान करने के लिए नाजिल हुई। हमारे पास जो रिवायात मौजूद हैं उसमें इस सूरह का शान नुज़ूल बयान किया गया है। जब एक जंग हुई थी जिस जंग का नाम था ज़ातुस सलासिल, ज़ातुस सलासिल इस जंग का नाम था। ये जंग याबिस मंतका था, वहाँ पर हुई थी। याबिस मंतका एक इलाका था, याबिस नाम था उसका। वहाँ पर 12,000 लोग जमा हुए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम पैगंबर और अली को मार नहीं देते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जिसके बाद पैगंबर ने कई लोग वहाँ भेजे और उनको ये कायल करने की कोशिश की कि जंग लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो कहते रहे कि हम जंग लड़ेंगे। फिर पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को एक लश्कर दिया और मौला उनके साथ लड़ने के लिए गए याबिस सरजमीन पर। पहले मौला उनसे एक मुलाकात करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम अल्लाह और पैगंबर की गवाही दे दो, हम जंग नहीं लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि हम गवाही नहीं देंगे, हम जंग लड़ेंगे। मौला कहते हैं ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश। और फिर मौला अगले दिन सुबह के वक्त, फजर के वक्त, जब आसमान स्याह था, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, सुबह के बिल्कुल फजर के नज़दीक मौला अपना लश्कर लेकर उन पर एक हमला करते हैं, उन पर मुहासरा करके और जंग जीत जाते हैं। अभी मौला वापस पहुँचे ही नहीं थे, पैगंबर अपने शहर में नमाज फजर की इब्तिदा करा रहे थे और फजर में पैगंबर सूरह आदियात की तिलावत करते हैं। जब नमाज ख़त्म होती है तो असहाब अर्ज़ करते हैं या पैगंबर ये सूरा तो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो कहते हैं कि अभी नमाज से पहले जिब्राइल आए थे, उन्होंने अली के जंग की फतह की कामयाबी दी और उसकी शुजाअत के फ़ज़ाइल में ये सूरा मुझे बताई है। तो ये अज़मत है मौला की शुजाअत की। और फिर सिर्फ यही नहीं, अगर क़िराती हमारे ईरान के बहुत मारूफ आलिम दीन हैं, वो कहते हैं कि सूरह आदियात में इतने खूबसूरत तरीके से मौला की शुजाअत को और जंग को बयान किया गया है कि अगर कहीं इस दुनिया में अफवाज का कोई बैठक हो, कोई ऐसी मुलाकात हो और सब फौजों को कहा जाए कि जंग के बारे में कोई गुफ्तगू करो, तो मुसलमानों को चाहिए कि सूरह आदियात की तिलावत करें। इतनी खूबसूरत ये सूरह। इस सूरह के बारे में रिवायत है, क्योंकि शान नुज़ूल मौला अमीर से मरबूत है, कि कोई इस सूरह आदियात को कसरत से तिलावत करेगा वो मौला अमीर के साथ मशहूर होगा। इतनी अज़मत है इस सूरह आदियात की। मैं आपके सामने इस सूरह की 5 आयतें रखूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियात ज़बहा,
कसम उन घोड़ों की जो दौड़ते हुए और हाँफते हुए आ रहे थे। अब कसम घोड़ों की खाई जा रही है, लेकिन मंजूर कोई और है। अब जब घोड़ों की बात करते हैं, घोड़े की क्या हैसियत है? घोड़ा तो एक हैवान है। घोड़े तो यजीद के लश्कर में भी घोड़े थे, मौला हुसैन के लश्कर में भी घोड़े थे, लेकिन घोड़े की अहमियत घोड़े सवार से होती है। यजीद के लश्कर में जो घोड़े थे उनको तो ये तरबियत दी गई थी कि जब मौला हुसैन और उसके साथी शहीद हो जाते हैं तो वो उन्हीं जनाजों के ऊपर दौड़ते हैं। तो ये यजीद के लश्कर के घोड़े थे। और उसी तरह एक घोड़ा मौला हुसैन का भी था, जिसने ऐसी वफा की कि जुलजना बन गया। उस तरफ देखें कि मौला अमीर का भी घोड़ा था और अम्र इब्न अब्दुवद का भी घोड़ा था। इन कुजा व उन कुजा। तो घोड़े की अहमियत घोड़े सवार से होती है। ये जो घोड़ों की कसम खाई जा रही है, ये घोड़े सवारों की वजह से। वो मौला अमीर और उसका लश्कर जिसने बहादुरी से हमला किया, उनकी अजमत की वजह से इनके घोड़ों की कसम खाई जा रही है। तो कसम उन घोड़ों की जो भागते हुए और हाँफते हुए आ रहे थे। और फिर अगली आयत है, फल मूरियात कदहा, कसम उस चिंगारी की जो घोड़ों के पैरों और पत्थरों से टकराने से वजूद में आ रही थी। पहले घोड़े की कसम, फिर वो घोड़े के पैर जो कि हार्ड होते हैं, जब वो पत्थर पे लगते हैं जोर से तो चिंगारी निकलती है। तो खुदा फरमाता है उस चिंगारी की कसम। और फिर आगे इसी सूरह में कहते हैं, फल मुगीरात सुबह, कसम उस लश्कर की जिसने सुबह के वक्त हमला किया। सुबह के, मैंने आपको बताया मौला ने सुबह के वक्त यानी फजर के वक्त हमला किया था, जब अभी आसमान स्याह था उस वक्त हमला किया था। तो कसम उस लश्कर की जिसने सुबह के वक्त हमला किया। और फिर फरमाते फअथरन बिही नक़आ, और फिर इस हमले से फिजा में एक गुबार और खाक फैल गई। ऐसा जोरदार हमला था कि फिजा में खाक और गुबार फैल गई। फवसतन बिही जमा, और ये लश्कर अपने दुश्मनों के लश्कर के बीच तक पहुंच गया। यानी ऐसा हमला किया कि उनको चीर कर लश्कर के बीच तक पहुंच गया। तो इसको कहते हैं शुजाअते मैदानी, यानी जंग के मैदान की शुजाअत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जंग के मैदान की शुजाअत की मिसाल दे रहे हैं, तो एक मिसाल खुद मौला हुसैन भी हैं। मौला जब मैदान में आए तो जैसे ही आबिस के बारे में उमर साद ने कहा था कि कोई तन बे तन मुकाबला ना करे, वैसे ही बात उमर साद ने मौला हुसैन के लिए भी कही थी कि कोई भी इसके साथ तन बे तन मुकाबला ना करे। उमर साद के ये अल्फाज से कहा, हादा इब्नो कत्ताल अरब, ये जो आ रहा है ये कत्ताल अरब का बेटा है। कत्ताल अरब यानी अरबों का माहिर तरीन जंगजू, उसका ये बेटा है। यानी अमीरुल मोमिनीन को बोल रहा है तो ये कत्तालुल अरब का बेटा है, इसके साथ तन बे तन मुकाबला ना करना। फहमिलू अलैहि मिन कुल्ले जानिब, इस पर हर तरफ से हमला करो, चारों तरफ से इस पर हमला करो, फिर ये काबू में आ सकता है, लेकिन तन बे तन इसका मुकाबला ना करना। शायर की ताबीर है कि जब मौला हुसैन तन्हा होते हैं और उस तरफ लश्कर होता है और एक लड़ाई होती है, तो नजर ये आ रहा होता है कि मौला हुसैन के दिल में या चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, लेकिन वो जो लश्कर था वो कांप रहा था। तो शायर कहता है कि इस मंजर को देखकर फतलक्कल जुमूअ फर्दा, ऐसे लग रहा था कि हुसैन लश्कर है और वो फर्द हैं। ऐसे लग रहा था कि हुसैन लश्कर है और वो फर्द हैं। ये थी मौला की बहादुरी की जो अजमत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये शुजाअत मैदान जंग। इसके बाद जो दूसरा किस्म शुजाअत का, वो शुजाअत अखलाकी है। शुजाअत अखलाकी ये तकरीबन सारे तकवा के मसादिक इसमें अंदर आ जाते हैं। मसलन कोई मिंबर से अगर झूठ बोल रहा है, मसलन मैं झूठ बोल रहा हूँ मिंबर से, आप लोगों में इतनी शुजाअत होनी चाहिए कि उठकर मुझे कह सकें कि तुम झूठ बोल रहे हो, इमाम ने ऐसा नहीं कहा। ये शुजाअत, इस शुजाअत को कहते हैं शुजाअत अखलाकी। या मसलन कोई आपके सामने गिला गीबत कर रहा है, उसको हिम्मत करके आप बोलो कि तुम गिला गीबत जो कर रहे हो ये गुनाह कर रहे हो, इसको कहते हैं शुजाअत अखलाकी। या कोई हराम कर रहा है, गाना सुन रहा है, हिम्मत करके शुजाअत दिखाएं और उसको मना करें कि ये गलत काम है,
नही अज़ मुनकर करें। इसको कहते हैं शुजाअत अखलाकी। कोई किसी पर झूठी तोहमत लगा रहा है, आप उसका दिफा करें, कहें कि नहीं वो ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं शुजाअत अखलाकी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अली मोहम्मद। ये शुजाअत अखलाकी जिहाद अकबर है। वो जो मैंने शुजाअत पहले बयान की वो जिहाद असगर है। तो ये शुजाअत अखलाकी शुजाअत मैदान जंग से भी ज्यादा अफजल और ज्यादा बेहतर है। देखें, पैगंबर की एक हदीस है, उससे भी आप ये अख्ज़ कर सकते हैं कि पैगंबर इस शुजाअत की बात कर रहे हैं। पैगंबर फरमाते हैं, अशजाउन नास मन गलब हवाहु, बहादुर तरीन शख्स वो है जो अपने नफ्स पर गलबा हासिल कर सके। बहादुर तरीन शख्स वो है जो अपने नफ्स पर गलबा हासिल कर सके, यानी अपनी ख्वाहिशात को मार सके। तो पैगंबर किस शुजाअत की बात कर रहे हैं, किस बहादुरी की बात कर रहे हैं? वो इसी बहादुरी की बात कर रहे हैं कि अखलाकी शुजाअत, अपने नफ्स पर काबू पाकर और दीन पर और तकवा पर अमल करने वाली जो शुजाअत है, इस बहादुरी की पैगंबर बात कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अली मोहम्मद। हज़रत यूसुफ का किस्सा और वाक़या आपने सुना होगा कि कैसे ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ जो कि जवान भी था, खूबसूरत भी था, उस तरफ से ज़ुलेखा भी जवान थी, एक जगह पर बंद करती है उसको, कई दरवाज़ों में एक लॉक लगाकर बंद करती है। अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि 22 गुनाह के ज़मीनें उस मुलाकात में मुहैया थे यूसुफ के ख़िलाफ़, लेकिन हज़रत यूसुफ अपने नफ्स पर गलबा हासिल करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसको कहते हैं शुजाअत अखलाकी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शराब से गुरेज करना, नामहरम से गुरेज करना, नमाज की पाबंदी, बेहयाई और बदहिजाबी से गुरेज करना, इन सब चीज़ों को शुजाअत अखलाकी कहा जाता है। मौला अमीर फरमाते हैं कि इत्तकू मासी अल्लाह फिल खलवात फइन शाहिदा हुवल हाकिम। जब तन्हा हो जाओ तो तन्हाई में गुनाहों से इज्तिनाब करो। वैसे सबके सामने तो हम गुनाह से इज्तिनाब करते हैं, मौला कह रहे हैं जब तन्हा हो जाओ तो तन्हाई में भी गुनाहों से इज्तिनाब करो, क्योंकि इस तन्हाई में जो तुम्हें देख रहा है वो ही हाकिम है। इस तन्हाई में जो तुम्हारा शाहिद है वो क़यामत के दिन क़िज़ावत करने वाला होगा। इसलिए तन्हाई में भी जब गुनाह को इज्तिनाब करोगे उस वक्त तुम ईमान के हकीकी दर्जे तक पहुँच सकोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पैगंबर के ज़माने में एक शख्स था, पैगंबर जा रहे थे तो पैगंबर ने देखा कि वो शख्स अपनी कमीज उतार के बरहना होकर तपती हुई रेत पर अपनी पीठ रख के लेटा हुआ था। तो पैगंबर उसके नज़दीक गए, उसको उठाया और वजह पूछी कि ऐसी क्या बात हो गई है। तो उसने बताया कि आज मैं एक गुनाह के नज़दीक हो रहा था तो मैंने खुद को उस गुनाह से दूर कर दिया, भाग गया मैं वहाँ से, लेकिन मेरे नफ्स मुझे बोल रहा था कि जाके इस गुनाह की लिज्जत हासिल करो। तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं अपने नफ्स को बताऊं कि तुम जब इस तपती हुई रेत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। ये देखकर पैगंबर उस नौजवान को कहता है मेरे लिए दुआ करना। जब ये जो कहता है कि मेरे लिए दुआ करना, वो नौजवान परेशान हो जाता है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। तो पैगंबर फरमाते हैं क्योंकि तुमने आज के दिन अपने नफ्स पर गलबा हासिल कर लिया है, आज के दिन तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम मुझ पैगंबर के लिए भी दुआ करना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और किस्म है शुजाअत अक्ली। शुजाअत अक्ली किस चीज़ को कहते हैं? हमारे मुआशरे में आम किस्म के जो वहम हैं, वहमियात, मुख्तलिफ किस्म के वहम जिनकी कोई दलील नहीं होती, उन वहमों को उनसे मुकाबला करके खुद को उन वहमों से दूर रखने को शुजाअत अक्ली कहा जाता है। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे मुआशरे में जब चांद गिरन या सूरज गिरन होती है तो हामिला औरतों को कहा जाता है कि आप बस लेट जाओ, हिलना भी मत, अगर आप हिलोगे तो आपकी औलाद पर मसलन अब उसके जिस्म पर निशान पड़ जाएंगे और उनको फिर लेटा दिया जाता है। जबकि सूरज गिरन और चांद गिरन में हम पर नमाज आयात वाजिब होती है, उनको ये नहीं बताया जाता कि आप नमाज आयात पढ़ो, उनको कहा जाता है कि आप लेट जाओ, हिलना भी मत।
ये वहम है ना, इन वहमों को, इनका मुकाबला करने को शुजाअत अक्ली कहा जाता है। और भी बहुत सारी मिसालें हमारे यहाँ, गर्ब में तो बहुत मिसालें, वेस्ट में 13 नंबर को अनलकी समझा जाता है। लोग 13 नंबर की जहाज की जो सीट होती है उस पर भी नहीं बैठते, 13 नंबर के फ्लोर पर घर नहीं लेते। या हमारे यहाँ भी कुछ अदद हैं, कुछ ऐसे जिसमें हम कहते हैं कि ये अदद ना हो, वो अदद ना हो। ये सारे वहमियात हैं। इन वहमों के साथ मुकाबला करने को शुजाअत अक्ली कहा जाता है। तो अगर इन चीज़ों के पीछे कोई शरई दलील हो, कोई वही हो, कोई कुरान हो, कोई हदीस हो, कोई कौल पैगंबर हो, कौल अहल बैत हो, तो ठीक है, हम मान लेंगे। लेकिन कोई ऐसी दलील भी ना हो, माकूल भी ना हो, सिर्फ वहम हो, तो इन वहमों से मुकाबला करने को शुजाअत अक्ली कहते हैं। अगर पैगंबर कहते हैं कि काबे के 7 तवाफ करने हैं हज में, और शैतान के बुत को मसलन पत्थर मारने, कंकरियां मारनी है, तो ये क्योंकि इसके पीछे एक वही है, हम करेंगे, भले फिर पूरी दुनिया हंसे, क्योंकि हमारे पास एक दलील मौजूद है। लेकिन अगर कोई दलील ना हो, सिर्फ वहम हो, तो इन वहमों से मुकाबला करने को शुजाअत अक्ली कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शुजाअत इज्तिमाई भी एक किस्म है। शुजाअत इज्तिमाई कहा जाता है जब आपके साथ कोई बदरफ्तारी करे, आप उसके साथ खुश रफ्तारी से पेश आए, इसको कहते हैं शुजाअत इज्तिमाई। मसलन कोई आपको आपकी मसलन घरवाली या कोई भी आपके साथ बुरे लहजे में बात करे, आप अच्छे लहजे में बात करें, इसको कहते हैं शुजाअत इज्तिमाई। मसलन अगर आपको कोई मुश्किल वक्त में कर्ज ना दे, लेकिन आप उसको मुश्किल वक्त में कर्ज दे दो, इसको कहते हैं शुजाअत इज्तिमाई। कोई आपके घर नहीं आता आपसे मुलाकात करने, लेकिन फिर आप उससे चलकर उसके घर चले जाते हो मुलाकात के लिए, इसको कहते हैं शुजाअत इज्तिमाई। तो ये भी एक किस्म है शुजाअत का। कोई बदतमीजी करे, गाली दे, उस जाहिल से मुंह मोड़ लेना, इसको भी शुजाअत इज्तिमाई कहा जाता है। एक रिवायत है कि अशजउन्नास मन गलबल जहल बिल हिल्म, बहादुर तरीन शख्स वो है जो जहल का मुकाबला सब्र और हिल्म से करे। बहादुर तरीन शख्स वो है जो जहल का मुकाबला सब्र और हिल्म से करे। ये भी एक शुजाअत का किस्म है। कुरान में सूरह आराफ के अंदर पैगंबर को ये कहा गया है कि खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन, कि आप लोगों को माफ़ कर दें, अमर बिल मारूफ करें और जाहिलों से मुंह मोड़ लें। यानी अगर जाहिल कोई बुराई करे, उसको बुराई से जवाब ना दे, उससे मुंह मोड़ लें, इसको कहते हैं शुजाअत इज्तिमाई। करबला में ज़ुहैर इब्न कैन जो है आशूर के सुबह यजीद के लश्कर को जाके नसीहत करने जाता है। ये एक शुजाअत इज्तिमाई है ना, नसीहत करना। तो वो नसीहत करने जाता है। जब वहाँ नसीहत करने जाता है तो शिमर उसे कोई ताना देता है। शिमर जब उसको ताना देता है, ज़ुहैर फैसला करता है कि मैं उसको कोई जवाब दूं। मौला हुसैन पीछे से उसको बोलते हैं कि कोई जवाब मत देना, ये उसके लायक नहीं है, तुम उसको कोई जवाब दो। इसको कहते हैं शुजाअत इज्तिमाई। अगर वो बुरा करता है, आप उसके साथ बुरा ना करें। एक रिवायत है मौला अमीर और कंबर के बारे में। मौला फरमाते हैं, यानी मौला के बारे में नकल किया गया है कि समिअ अमीरुल मोमिनीन रजुलन यश्तमु कंबरन वक़द राम कंबर यरुद्द अलैहि। अमीरुल मोमिनीन ने सुना कि कोई शख्स कंबर को बुरा भला बोल रहा है, और कंबर भी चाह रहे थे कि उसको जवाब दें। फनादाहु अमीरुल मोमिनीन महलन या कंबर, मौला ने उसको फौरन कहा कि कंबर रुक जाओ, उसको जवाब मत देना। द शातिम का मुहाना, अपने दुश्मन को ख्वार छोड़ दो, कुछ उसको जवाब ना दो। तुर्ज़िर रहमान व तुस्क़ितु शैतान व तुआक़िब अदुव्वक, तुम अगर उसको कोई जवाब ना दोगे तो तुम अपने खुदा को खुश करोगे, शैतान को गज़बनाक करोगे, और तुम्हारे दुश्मन को भी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दुश्मन चाहता ही यही है कि तुम उसको गाली का कोई ऐसा जवाब दो कि तुमसे भी गलती हो जाए। तुम उसको जवाब ना दो, ये उसके लिए खुद एक सजा है।
कि मैंने उसको इतना बुरा भला बोला, लेकिन मैं उसने मुझे कोई भी जवाब ना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पांचवा किस्म शुजात इक्तिसादी कि आप फाइनेंशियली भी आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए। तिजारत में डर डर कर फैसले करने वाले पीछे रह जाते हैं, जो एग्रेसिव फैसले करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। एक रिवायत है मौला अमीर से कि अत्ताजिरुल जबान महरूम अत्ताजिरुल जसूर मरजूक, जो कि डरा हुआ ताजिर होता है वो रिज्क से महरूम रह जाता है, लेकिन जो बहादुर ताजिर होता है वो मरजूक होता है, उसको रिज्क नसीब होता है। तो ये शुजात इक्तिसादी। एक रिवायत है कि अशजाउन्नास अस्खाहुम, बहादुर तरीन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा सखी हो, तो इसको कहते हैं शुजात इक्तिसादी। एक आखिरी किस्म पेश करूँगा फिर मसाइब की तरफ, शुजात इल्मी। शुजात इल्मी क्या है कि जब मुझे कोई इल्मी चीज़ कहनी हो तो मुझे सामीन के से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वो इल्मी बात है मैं कह दूँ। उनकी ख्वाहिशात के वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसकी मुझे परवाह नहीं होनी चाहिए। जो भी इल्मी बात है जो मुझे कहनी चाहिए वो मैं कह दूँ, चाहे वो उसको पसंद करे ना करें। अगर मैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करूँ तो उनकी रुश्ते फिक्री, रुश्ते जहनी कैसी होगी, कैसे हो सकती है। तो इसलिए शुजात इल्मी यानी जो चीज़ कहनी चाहिए इल्मी चीज़, वो सामीन के सामने बगैर खौफ के कह दूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब मैं जिक्र करूँगा करबला के सबसे छोटे शहीद का, वो सबसे नन्हा शहीद कि शायद जिसका लाशा सबसे ज्यादा भारी था। मौला जब आखिरी हमला करने जा रहे थे तो उस हमले से पहले मौला खेमों की तरफ आते हैं और बीबी रुबाब से कहते हैं मेरे शिशमाए के अहवाल बताओ, उसके हाल कैसे हैं। तो बीबी रुबाब बताती हैं कि पहले तो अपनी एक सूखी जबान सूखे लबों पर लगाता था, लेकिन अब वो भी नहीं लगा रहा। मौला कहते हैं कि मुझे दो, मैं इसको पानी पिला कर आता हूँ। बीबी को पता था कि मौला के पास पानी नहीं है, ये भी नहीं पूछती कि आप पानी कहाँ से पिलाओगे। बीबी बच्चा मौला के हवाले करती हैं। ये भी देख रही थी कि सुबह से इस खेमे से जो भी जाता है ज़िबा होकर वापस आता है, ये भी कहीं जाए शायद ये भी ज़िबा होकर वापस आए, ये नहीं सोचती। सवाल उन मादरों से करना चाहता हूँ, उन माओं से जिनके शीरख्वार बच्चे हों, कि अगर आपको पता हो कि खेमे से जो जाता है ज़िबा होकर वापस आता है तो क्या अपना बच्चा हवाले करती। लेकिन बीबी में ये हिम्मत थी, ये कुर्बानी का बीबी का जो जज्बा था, उस हिम्मत की वजह से बीबी ने अपना बच्चा दिया। मौला शहजादे को लेकर मैदान में जाते हैं। शहजादे को अपने हाथों से बुलंद करके उमर साद के लश्कर को कहते हैं तुम लोगों की दुश्मनी मेरे साथ है, इस बच्चे के साथ नहीं, इसको पानी पिलाओ। जब ये जुमला उमर साद का लश्कर सुनता है तो वो खलबली सी मच जाती है। सब कहते हैं हमारे जानवर तक नहर से पानी पी रहे हैं, हुसैन के बच्चे क्यों ना पिए। जब ये खलबली देखता है उमर साद तो उसके लश्कर में एक माहिर तीर अंदाज जिसका नाम हरमला था, उसकी तरफ मुंह करके बोलता है या हरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हरमला हुसैन को चुप करा दो। हरमला एक बार उमर साद से पूछता है कि हुसैन का निशाना बनाना है या बच्चे का निशाना बनाना है। उमर साद ये सोचता है कि अगर बच्चे को निशाना बनाया तो हुसैन को ज्यादा तकलीफ होगी, और फिर हरमला को कहता है कि बच्चे की गर्दन की सफीदी को निशाना बनाओ। हरमला से शोभा तीर निकालता है, 3 कोनों वाला तीर बच्चे की गर्दन की तरफ निशाना करके तीर चलाता है। एक रिवायत में है बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो जाता है। बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो जाता है। मौला के हाथ में बच्चे का खून रह जाता है
उस खून को आसमान की तरफ फेंकता है तो रावी कहता है कोई कतरा वापस ना गिरा, वो खून आसमान की तरफ चला गया। और शहजादे को लेकर, लाशा लेकर जब खेमों की तरफ बढ़ते हैं, हिम्मत नहीं होती कि माँ का सामना कैसे करूंगा। खेमों के पीछे तलवार से एक नन्ही कब्र खोदते हैं, शहजादे को उसमें दफन करते हैं और कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए मेरे रब हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।